हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे अग्निपथ के हिसाब से न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप का यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। आपको यहाँ पे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के मैथ के टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरे 25 में 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पिछले साल का पेपर है, पेपर का पैटर्न देख लेना कैसा बनता है। ये पहला प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट जो समझ लीजिए। आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, सब्सक्राइब भी चैनल को जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर आपको लोगों को जल्दी जल्दी फिजिक्स और मैथ भी बहुत तेज़ी में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अभी तक मैंने इंग्लिश और रागा बहुत तेज घसीटा है और इंग्लिश प्लस रागा भी एक साथ पढ़ा दिया था 50-50 क्वेश्चन के, कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और पेपर वाली फीलिंग भी आए। पूरे 50 क्वेश्चन भी एक साथ मिक्स कराए थे। तो अब यहाँ पे फिजिक्स मैथ भी बहुत तेज़ी चलेगा और इंग्लिश रागा तो आपका चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, जीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। जी को मैंने टॉपिक वाइज भी पढ़ा है, जीके का आप लोगों को प्ले लिस्ट भी दे देंगे, बताइएगा। 25 क्वेश्चन है, पिछले साल का पेपर है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है अति परवलय 65x² माइनस के 36y² बराबर 441 की उत्कीर्णता आपको बतानी है दोस्तों। तो देखो कैसे बताएंगे। सबसे पहली बात तो इसको आप लोगों को शॉर्टकट में समझाते हैं, फिर हल करते हैं। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे। क्यों लाएंगे? x² प्लस y² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। इसको इस फॉर्म में लाएंगे क्योंकि अति परवलय की हमें उत्कीर्णता निकालनी है। इसका सूत्र क्या होता है? b² बराबर में a² ब्रैकेट में e² माइनस 1 होता है। अब यहाँ a² b² का मान चाहिए तो हम लोग इसी पैटर्न से निकाल सकते हो। ठीक है, तुलना करने पर। ठीक है, तो अब इसको शॉर्टकट में हम लोग हल करते हैं। चलो दोस्तों, तो इसको हल करने का मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। मान लो 441 पे दोनों 441 पे भाग देने पे तो 465x² 441 माइनस का 36y² 441 बट्टे 441 बट्टे 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको क्या हमने क्या कहा था? स्क्वायर बट्टे में a² की फॉर्म में लिखना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 441 बट्टे में 65 और माइनस का 36y² बट्टे में 441 बट्टे 36। दोस्तों 25 क्वेश्चन है पिछले साल का पेपर, तो देख के जरूर जाइएगा। अब ये हो गया a² की वैल्यू, ये होगा b² की वैल्यू। अब यहाँ पे उत्कीर्णता निकालनी अति परवलय की। पेपर में आप लोग कॉपी में नोट कर लो कि उत्कीर्णता क्या होती है अति परवलय की। दोस्तों b² बराबर होता है a²। अभी आप इसको कॉपी में हल करा हुआ दिखा देंगे कि क्या होगा इसका। आप लोग इसमें जल्दी समझिए पहले। तो b² तो आपका 441 बट्टे में 36 था। b² की पूरी वैल्यू है, b की वैल्यू नहीं, b² की वैल्यू है ये, क्योंकि x² अपन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 b²। ठीक है, तो अब a² की वैल्यू यहाँ पे 441 बट्टे 65 थी। ठीक है, अब e² यही तो नहीं पता था हम लोगों को। ठीक है, तो e² माइनस 1 हो जाएगा। इसको हल करना पड़ेगा। आप लोग इसको कॉपी में देख लो। चलो भाई चिंता मत करिएगा, आपको पूरे क्वेश्चन कॉपी में भी देखने को मिलेंगे, जिससे आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी समझने में स्क्रीन में। ठीक है, अब सिंपल से वही बताया था कि इसको इस फॉर्म में लिख दिया। देखो a² b² की वैल्यू निकाल ली। अब अति परवलय की उत्कीर्णता क्या होती है? b² a² बराबर में e² माइनस 1 होता है भाई आपकी। तो आप लोगों ने b का मान रखा, b² का a² का मान रखा, e² माइनस 1 लिख दिया। अब सिंपल सा e की वैल्यू आप लोगों की निकली थी रूट में पूरी निकली थी 101 बट्टे 36। तो रूट 36 का मान तो 6 होता है, इसलिए बट्टे में 6, और ये रूट 101 का मान कुछ भाई उसमें टूटता नहीं, तो इसलिए रूट 101 लिखा रहने दिया। ठीक है दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझना है ध्यान से। उत्कीर्णता जब भी पूछी आती है तो ये पैटर्न होता है करने का। चलो अगला देखते हैं। चलो भाई 76 नंबर प्रश्न आपका दोस्तों हो गया। कितना आया था? रूट में 106 है, रूट में 101 बट्टे में 6। तो यहाँ पे इनमें से कोई और राइट ऑप्शन नहीं होगा। अगला दिया गया, यदि किसी दीर्घवृत्त का समीकरण आपका ये दिया गया है, दीर्घवृत्त का समीकरण हो तो इसकी नाभि लंबी की लंबाई दोस्तों पूछा गया है। उसी पैटर्न पे हम लोग बदल देंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे? देखो 3x² प्लस का 4y² बराबर 12 लिखा था, 12 से भाग दे देंगे। 3x² बट्टे में 12 प्लस 4y² बट्टे में 12 बराबर 12 बट्टे 12 मतलब 1 हो जाएगा। अब वही है a² की वैल्यू यहाँ से निकाली, b² की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। x² बट्टे में 12 बट्टे 3 कर लिया था इसको हमने, तो 4 ताई 12 हो जाएगा। इसको ऐसे काट लो, 3 चौक 4 है और 4 ताई 12 3। तो a² 4 है, b² आपका 3 है, तो ये तो वैल्यू निकल गई। अब इसमें क्या है? नाभि लंबी की लंबाई। अब जब आपकी दीर्घवृत्त की नाभि लंबी की लंबाई दोस्तों पूछता है तो वो क्या होती है? सूत्र नहीं आता हो तो गलत करोगे। होता क्या है? 2b² अपॉन में a और 2b का मान कितना? b² का वही आया था 3। ठीक है, 4 से काटा था ना, 12 को 4 12 था तो 3 आया। अब यहाँ पे a की वैल्यू पूछी गई है। a² की वैल्यू 4 थी, तो दोस्तों a की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो 2 कट गया, 3 आ गया। किसको समझ में नहीं आया? अब बस इतना ही समझ में नहीं आया कि नाभि लंबी की लंबाई का सूत्र नहीं आता हो तो नहीं कर पाओगे। दीर्घवृत्त की नाभि लंबी का जो सूत्र होता है वो होता है 2b² अपॉन में a।
ये सभी लोगों को सूत्र आता होगा लेकिन धुंधला याद होगा, कायदे का नहीं याद होगा, लेकिन अब पूरा याद होगा क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे कम से कम टोटल आपको 50 प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे 10 दिन के ही अंदर, ठीक है। 50 प्रैक्टिस सेट चैनल पे मिलेंगे और 10 मैथ के भी 50 मैथ के भी मिलेंगे आपको, ठीक है, 10 ही दिन के अंदर। और इंग्लिश रहा तो आप लोगों को मिलना ही मिलना है। तो वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करो और महामैराथन भी आपको लोगों को कराएंगे, लेकिन सपोर्ट करोगे तो कराएंगे दोस्तों। आप लोग इसी वीडियो में व्यूज देख लेना, लाइक देख लेना, आप लोग बहुत कम करते हो, सपोर्ट करिएगा, ठीक है। लिखा क्या है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 16x दिया गया है, इसकी तुलना आपको करनी है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं भाई, जब भी परवलय दिया जाए तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax से तुलना कर देंगे। अब 16x को क्या लिख सकते हो, 4 × 4x, ये फॉर्म में शायद ले सकते हो, हाँ भाई ले सकते हो। अब यहाँ से हम क्या है कि a की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि इसका फोकस पूछा गया, ठीक है। तो a की वैल्यू निकली 4, ठीक है। अब फोकस दोस्तों क्या होता है परवलय का, वो होता है a,0, तो 4,0, बात खत्म, राइट ऑप्शन तीसरा। देखो वाई स्क्वायर बराबर 4ax से तुलना कर देंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो हम लोग ने किया क्यों है, देखो परवलय का फोकस केवल पूछा गया था a,0 होता है, हमें a की वैल्यू निकालना था जैसे तैसे, तो a की वैल्यू ऐसे निकाल पाए थे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax से, ठीक है। अगला दिया गया है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 के बिंदु 3,4 पर खींची गई स्पर्श रेखा के समीकरण क्या होगा। तो दोस्तों 9 + 16, चलो भाई बताइए इसमें क्या होगा। कभी कदार ऐसा भी होता है ना कि इनके जो मान है यहाँ एक्स वाई में रख दो तो ये अगर बराबर हो रहे हैं तो आंसर आ जाता है यहाँ पे, लेकिन पहला भी हो रहा है दूसरा भी हो रहा है आंसर वैसे, लेकिन आप लोगों को दूसरा मेथड अब लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको हल करना पड़ेगा। देखो आप लोगों को क्या करना है, समझिए ध्यान से। आप लोगों को जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे 3x प्लस, हाँ तो देखो 12 + 9, हाँ तो देखो x की वैल्यू यहाँ रखो तो 3 × 3 9, 4 × y की वैल्यू 4 × 16 9, 9 16 25 तो हो गया है। तो ये समीकरण आपको बिल्कुल सही बन रहा है, तो 25 सही है। देखो ये बिंदु दी जाए तो एक्स वाई में रख दो, ये शॉर्टकट ट्रिक होती है दोस्तों, आपको शॉर्ट ट्रिक हमने बता दी। अब मान लो इसमें 3 रखते हैं तो 4 × 12, अब 4 × 12 इसमें तो 24 आ रहा है भाई, इसमें तो ये 24 आ रहा है, ये नहीं होगा। अब ये तो कभी नहीं होगा, 4 × 12 ये भी नहीं होगा, 25 ही होगा। दोस्तों पैटर्न समझ गए, जब भी बिंदु दी जाती है तो उसी बिंदु को इसमें सर्टिफिकेशन करा देते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा। अगला दिए वो सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो 2,5 से होकर गुजरती, जिसकी ढाल आपकी 4 दी गई है। ये इसका क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, आंसर क्या मतलब इसका सूत्र है y - y1 बराबर m, जहाँ m दोस्तों क्या होती है, वो आप लोगों की ढलाव कह सकते हो, ढाल, ठीक है। तो x - x1, ये समझ गए, ठीक है। अब ये जो मान होते हैं वो x1 y1 मान होते हैं, इनको x1 y1 मान रखना, ठीक है, x1 y1 मान रखना, ठीक है। तो y - 5 बराबर 4 आपकी जो थीटा जो ढाल दी जाए ढाल m होती है, और x - x1 आपकी 2 दी गई है। तो अब तो सिंपल हल ही करना है भाई, सभी लोग हल कर लोगे। -y + 5 बराबर 0, तो 4x से -y बराबर 3, x - y बराबर 3। अब देखिए मैंने 4 सवाल सब कराए हैं, उसमें आप लोगों को सभी आ जाना चाहिए। देखो इसमें क्या था, छोटा सा रूल था, y - y1 बराबर m x - x1, m आपकी ये 4 थी और आपका x1 y1 ये था इसमें, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, जब भी कोई बिंदु दी जाए तो इन्हीं समीकरण से संतुष्ट करा तो राइट ऑप्शन बन जाएगा। इसमें फोकस पूछा गया था परवलय का 1,0 होता है, तो a की वैल्यू 4 निकाली थी, ये 4,0 हो गया था। उत्केंद्रता का आपको समीकरण आना चाहिए, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर - 1 होता है, इसलिए b स्क्वायर a स्क्वायर के मान हम लोग ने समीकरण से निकाल लिए थे, जो होता है आप लोगों का। और नाभि लंबी की लंबाई क्या होती है, 2/2b स्क्वायर अपन में a होता है दीर्घवृत्त की, तो उससे निकाल लिया था। अब भाई यहाँ पास यही फंसता है उत्केंद्रता में कि b स्क्वायर के हम लोग के मान कैसे निकालेंगे। तो इसका तोड़ा है s स्क्वायर अपन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर बराबर, ठीक है। इसी पैटर्न को जब समीकरण को हल कर लेते हैं फिर आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे लगभग 5 क्वेश्चन करा दिए, फॉर्म में कन्वर्ट कर लो पहले। y dy बराबर हो जाएगा x से dx, समाकलन दोनों पक्षों पे समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो इसका निकले y स्क्वायर बटे 2 बराबर में x स्क्वायर बटे 2, इसको ले सकते हो x स्क्वायर - y स्क्वायर बराबर 0। इसका दोस्तों समान हल तो भाई यही निकल पाया, ठीक है। चलो अब इसका थोड़ा ये आप लोगों को 82 नंबर थोड़ा ध्यान से बारीकी से समझना पड़ेगा दोस्तों। इसको हमने कॉपी में भी हल किया है, तो आपको कॉपी में ही दिखा देते हैं। देखो ये क्वेश्चन को हमने इसमें कॉपी में हल किया है। जब -1 से 1 समीकलन होता है तो -1 से 0 उसको लेते हैं, ठीक है, फिर दूसरा लेते हैं 0,1 से लेते हैं, ठीक है। समझ गया हो कि -1 और 1 इसमें आ ही रहा है, लेकिन इसमें 0 0 करके ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हो, मान रख दिया है,
समाकलन निकाल लिया आप लोगों का, एक आ रहा है वैसे। चलो भाई, तो एक आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करिएगा। लिखा क्या 83 नंबर है, 0 से 1 तक लिमिट दी गई है। समाकलन है आपका 1/√1 दोस्तों आपका दिया गया। सबसे पहले ये बताइए कि 1/√1 किसका सूत्र होता है? वो साइन इनवर्स एक्स का होता है। और ये समाकलन कहाँ से कहाँ तक चल रहा था? 0 से 1 तक चल रहा था। देखो, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/√1 दोस्तों। अब ये 0 से 1 तक लिमिट चल रही थी, ठीक है, तो इसको क्या ले सकते हो? साइन इनवर्स एक्स का मान पहले रख देते हैं 1, फिर माइनस साइन इनवर्स 0 रख दे रहे हैं। अब साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। और ये 0 रहेगा तो आंसर आएगा π/2 आ गया। अगला देखते हैं। और 84 नंबर दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या, आप लोगों को कॉपी में ही दिखाते, पर ध्यान से कॉपी में देखो, ना आए तो कॉपी में नोट करके देख लीजिएगा। पूरा मैंने हल करके रखा है दोस्तों। देखो, ये समीकरण दिया था, मान लीजिए इसी में हम लोगों ने क्या माना था कि tan इनवर्स एक्स बराबर जेड मान लिया था केवल, फिर इसका अवकलन किया था तो ये सब आपका निकला था। जब ये निकला तो क्या है कि हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया था x² और बट्टे 1 + x², ये फॉर्म में किया था। तो dz/3 आएगा। और ये tan इनवर्स x³ हमने जेड माना था, जैसे कि आप लोग ऊपर दे सकते हो। तो ये पूरा हमने रख दिया, तो सिंपल से हल कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलो अगला देखते हैं दोस्तों। ये कॉपी में आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीट किया है। ये क्वेश्चन आपको 11th में भी मिल जाएगा, ठीक है, अवकलन वाले चैप्टर में भी है ये, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। चलो भाई, तो यहाँ पे लगभग राइट ऑप्शन यही बनेगा। देखो, ये हमने इस वैल्यू को क्या है कि जेड माना था, फिर हल करते चलेगा तो ये पूरा वैल्यू हम लोग की dz/3 निकल गई। तो फिर जेड dz/3 का समाकलन कर लिया था, सिंपल से दोस्तों आंसर आपका आ गया था। कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। 84 का यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आराम से राइट है। अगला देख लेते हैं, 85 नंबर है। अब इसमें पूछा गया है कि ऑर्डर मतलब बताना है। घात और कोटि वाले क्वेश्चन जरूर बन जाते, तो इसमें ऑर्डर बताना आपको। 85 नंबर है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? देखो, इसको पहले तो आप लोग सबसे बड़ी वाली घात इसमें देखी जाती है, सबसे बड़ी, और इसमें ऑर्डर देखा जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी इसमें ऑर्डर क्या है? 4 तक है, इसमें 2 तक है। तो 4 वाला लोगे कि 2 वाला लोगे? सबसे बड़ी इसमें 4 ही तो है, तो 4 है, ठीक है। अभिष्ट क्रम इसका जो है 4 होगा। अब इसमें दिया गया 3x² + 4y² बराबर 10 है, तो dy/dx को आपको हल करना पड़ेगा। 86 नंबर है दोस्तों। तो इसको देखो, अवकलन इसका कर देंगे हम सीधा, तो इसको लिख सकते हैं 3 2x प्लस का 4 गुणे में। देखो, ये जो संख्या होती, इनकी संख्याओं का नहीं करते हैं जैसे, लेकिन वन संख्या को कर देते हैं, चर संख्याओं को कर देते हैं, x y z उनको कर देते हैं, लेकिन इन संख्याओं को नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2y हो गया, y² को 2y ले सकते हैं ना, अवकलन कर रहे हैं, dy/dx बराबर में 10 का क्या है? 0 मानेंगे, 0 होगा, ठीक है। ऐसे करना आपको हल। तो फिर क्या करोगे? तो फिर क्या कर लेना, dy/dx से बराबर सीधा आप लोग इधर ले आना, तो -6x और बट्टे में 8y आएगा, ठीक है। बट्टे में 8y मतलब कह सकते हो काट देना 2 से, तो -3x/4y आएगा। हाँ, यही ठीक है। 86 पहला। अगला देखते हैं। चलो भाई, यहाँ पे दिया गया y बराबर e⁻sin x दिया है, तो इसका अवकलन दोस्तों पूछा गया dy/dx। देखो, ex का मान लो जी इसको लिखा है ex, तो ex का हमेशा अवकलन ex ही होता है। ये चीज़ आप लोगों को देखो बेसिक तो आता होगा। तो ex का e sin x है वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे x का दोबारा निकालना पड़ेगा। x मतलब मतलब sin x का दोबारा निकालना पड़ेगा। तो sin x का बचा है cos x, sin x का अवकलन cos x होता है। इसको ले सकते हैं cos x e⁻sin x, cos x e⁻sin x, बिल्कुल सिंपल था। अगला देखते हैं। PA दिया गया है आपका 3/8, PB दिया 1/3 और PA सबसेट B दिया गया 1/4, PA - B दोस्तों पूछा गया। तो PA - B होता है, सूत्र होता है, लिख लेना कॉपी में, PA का PA सबसेट B। तो PA दिया गया 3/8 माइनस का 1/4, इसको हल करोगे आप लोग कितना आएगा? 1/8 आ जाएगा, जो कि कहीं पे नहीं है। 88 का जो राइट ऑप्शन 1/8 आएगा। दोस्तों आप लोग हल करके देख लीजिए। 3/8 माइनस का 1/4 करोगे 8 3 2 1/8, सिंपल था दोस्तों। ये कि थोड़ा सूत्र बस याद कर लेना कि PA - B होता है, PA का PA सबसेट B ये वाला। तो सिंपल से था, घटा दिया था। अगला देखते हैं। 1200 व्यक्तियों के समूह में, 1200 व्यक्तियों के एक समूह में 880 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, तो NH, चलो तो आप लोग बारीकी समझाते हैं। 1200 व्यक्ति हैं, तो व्यक्तियों के समूह में हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, तो इनमें क्या है? NH यूनियन E है, ये वैल्यू दी 1200,
ठीक है। और यहाँ पे NH की वैल्यू 880 दी, क्योंकि हिंदी बोलते तो H को हिंदी मान लिया और इंग्लिश को E मान लिया, NE दिया गया 570। इसमें पूछा कौन से व्यक्ति हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, तो NH सबसेट E, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं सबसेट लगाना पड़ेगा, यही सूत्र पूछा गया है। तो सबसे पहले सूत्र तो आना चाहिए, बिना सूत्र के काम नहीं चलेगा। तो सूत्र आप लोग कॉपी में लिखो, NH यूनियन E बराबर होता है Na प्लस से, दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा NH कर लो, Na नहीं, NH हिंदी है ना, क्योंकि NH Ne माइनस का NH सबसेट E, सबसेट E इधर हो जाएगा। ये दिया गया 1200 और ये दिया था NH आपका दिया था 880 प्लस 570 माइनस का NH सबसेट E पूछा गया था, जो हमें पता नहीं था। ठीक है, तो NH सबसेट निकालोगे, सिंपल सा दोस्तों, 1450 में फिर आप लोगों को 1200 घटाना पड़ेगा, 250 आएगा। आपको बस जोड़ घटाना करना हो तो आप लोग कर लोगे, 250 आएगा दोस्तों। इसमें देखो सूत्र की केवल बात थी, सूत्र फिर से बताते हैं। NH यूनियन E बराबर होता है NH प्लस NE माइनस का NH सबसेट E। ठीक है, अगर यहाँ और कोई सब्जेक्ट दिया जाता है, जैसे कि कोई भी जैसे दे दिया जाए, मैथ दे दिया जाता तो NM लिख लेते हैं। ठीक है, इस पैटर्न से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि अब इसमें पूछा गया सदिश, ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। ठीक है, और इसमें पूछा गया सदिश A और B दिए गए, B वेक्टर दिया गया है 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 3k कैप, ये भी दिया गया। अब इसमें बीच का कोड पूछा गया, तो बीच का कोड cos थीटा बराबर A वेक्टर B वेक्टर मॉड में A वेक्टर फिर मॉड में B वेक्टर, ये होता है इसका फार्मूला। तो हम सीधा हल कर देंगे आप लोगों को, सीधा दोस्तों हल कर देना है यहाँ पे आप लोगों को। देखो तो cos थीटा बराबर होता है AB, तो AB आप लोग इसका ऐसे निकाल लेना, कितना आएगा -6 -12 -3, और A इसको मॉड में A होता है फिर मॉड में B होता है, तो मॉड में A होगा तो इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। मॉड में A मॉड में B होता है, तो इसका पूरा निकाल लेना आप लोग। रूट में 54 आएगा और इसका कितना आएगा, इसका 9 आएगा, क्योंकि 2 दिन 4 4 दिन 2 दिन 4 4 दिन 2 दिन 4 फिर 2 दिन 4, तो ये 8 हो गया। इसका k का निकालेंगे 1, तो 8 रूट में 9, समझ गए, आ गया होगा। ठीक है, तो इसको घटाओ तो इसका कितना आएगा, -21 बट्टे में 3√6 गुणे में 3, तो इसका आएगा आपका cos थीटा बराबर निकल के आएगा कायदे का -7 बट्टे में 3√6, जिसको आप लिख सकते हो थीटा बराबर cos इनवर्स -7 बट्टे में 3√6, जो कि आपका इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि जो cos थीटा जो सूत्र होता है इनका, बीच का कोड जो होता है cos थीटा बराबर A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन में मॉड में A वेक्टर मॉड में B वेक्टर। ठीक है, हाँ, चलो अगला ये क्वेश्चन देखिए, कॉपी में इसको हल कराएं। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लेना। चलो कॉपी में देख लो। चलो भाई, इसको कॉपी में हमने हल कर दिया था, तो इसको आप लोग देख सकते हो, इस पैटर्न द्वारा आपका हल हो जाएगा। सिंपल सा आपको क्या करना था, ठीक है, देख लेना। एक आएगी वैसे वैल्यू, देखो x0 और y0 लास्ट में आता है। x0 को 1 कहते हैं और y0 को 1 कहते हैं, तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 गुणे 1 होता है। आपस में गुणा करके इनको सभी निकाल लिया था मान हमने। ठीक है, और दोस्तों ये कि आप लोग देखो, सबसे पहली बात तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर मैथ को अगर आपको और प्रैक्टिस सेट चाहिए मैथ और फिजिक्स के, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो भाई, अब ये 92 नंबर दिया गया, इसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं दोस्तों। z बराबर रूट में 3 माइनस का i दिया गया है और आर्गूमेंट आपका j पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है tan इनवर्स y बट्टे में x होता है, ये सूत्र होता है। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो tan इनवर्स y बट्टे में x होता है, y हो गया -1 बट्टे √3। आप समझ नहीं पाए होगे शायद, मुझे पता है। तो z बराबर x प्लस आयोटा y होता है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू √3 निकाल ली थी और y की वैल्यू कितनी निकाली थी -1, यही यहाँ पे रख दिया था। और यहाँ पे इसका मान सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स y बट्टे में x होता है। तो tan की पदों में 1/√3 किसका मान होता है, 30 का मान होता है, तो उसको π/6 ले सकते हो। लेकिन ये माइनस का √3, तो माइनस का π/6 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये जो तुलना कराई जाती है z जब भी दिया जाता है z प्लस x प्लस आयोटा y से करते हैं। तो x का मान 3 दिया था √3 और y का मान -1 कह सकते हो। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा गुणा असत्य है। 93 नंबर दोस्तों की क्वेश्चन दिया गया, इसको थोड़ा आप लोग बारीकी से ध्यान से करिएगा। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बता भी चुके हैं काफ़ी बार, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको आराम से देखिए। तो 93 का जो असत्य है, जो आपका चौथा है, zn की पावर में zn ब्रैकेट के आप लोगों का देखो, मॉड में zn लिखा रहता है, तो मॉड में zn के बाहर में आपको 1/n नहीं होता है, ये गलत दिया गया है।
और ये 3 फॉर्म तो आप लोग पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर में। देखो ये 3 फॉर्म पढ़ चुके होंगे, लेकिन फोर्थ फॉर्म आप लोगों ने नहीं पढ़ी क्योंकि ये असत्य है। अगला देखते हैं। चलो भाई, अब ये दिया गया आप लोगों को 94 और 95 नंबर दिया गया है, ठीक है। 94 नंबर बिल्कुल सिंपल है। इसको आप लोग किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, देखो इसको इस फॉर्म में तोड़ लो, 1 क्यूब, 2 क्यूब और 3 क्यूब, प्लस का डैश डैश 10 क्यूब, और फिर माइनस का 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ले सकते हो। अब ये प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर ये होता है। तो इस पैटर्न से आप लोग हल कर लेना, दोनों का निकाल लेना उसका भी, तो 2989 आ जाएगा। अब लिखा है संख्या है 72 को 3 भागों में किस प्रकार बांटा जाए कि वे समांतर क्रम में भी हो और पहले दो का गुणनफल 480 हो। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 95 नंबर, ठीक है। तो इसको बताइए कैसे हल होगा। तो मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं वो संख्याएं अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा, तो ये मान लेते हैं इनका जो योग है वो 72 है, इनका 72 है, ठीक है। अब इनको हल किया तो अल्फ़ा बराबर टोटल निकला हमारा 24, 3 अल्फ़ा बराबर 24, 3 अल्फ़ा बराबर आपका 72 था, अल्फ़ा बराबर 24 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, अब इसको आप लोगों को ऐसे हल कर लेना। देखो अल्फ़ा माइनस बीटा आप लोग निकाल लेना, इसका अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर अल्फ़ा बराबर हो गया 480, ठीक है। जो इनका गुणनफल दिया गया पहला जो और पहले दो गुणनफल 480 हो, तो इसी पैटर्न से हमने निकाला है। तो यहाँ से जब बीटा निकालो तो वो भी 4 निकलेगा, ठीक है। अब इनका तो मान रख देना भाई किसमें, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा जो हमने माना था, अल्फ़ा बीटा एक अल्फ़ा माना था, एक अल्फ़ा प्लस बीटा मान जब रखोगे इनका तो आप लोगों को दोस्तों बन जाएगा 20, 24, 28, ठीक है। चलो अगला दिया गया है एक द्विघात समीकरण दिया गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, तो 0 दिया, एक मान आपका 2 प्लस √3 है, तो दूसरा क्या होगा। तो दोस्तों इसका तो बिल्कुल सिंपल पैटर्न है, ये तो आप लोग बचपन से रटते आए। देखो जब आपका 2 प्लस √3 एक जब दिया जाता है तो दूसरा क्या होगा बताइए। देखो चारों ऑप्शन को तो दिखा दें, जब भी एक आपका यदि 2 प्लस √3 है तो दूसरा उसका नेगेटिव रहेगा, 2 माइनस √3 रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला दिया गया है यहाँ पे त्रिभुज में ABC दिया गया, tan A/2 की वैल्यू 5/6 दी है, tan B/2 की वैल्यू 20/37 दी है, tan C/2 का मान पूछा गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, A + B + C बराबर पाई माना हम लोगों ने। देखो इसको कॉपी में दिखा देते हैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन को आप लोग बचपन से करते हो भाई। देखो A + B + C/2 को इस फॉर्म में ले सकते हैं 2 से भाग देने पर। अब फिर इसको क्या करेंगे कि A + B इसमें 2 tan ले लेंगे दोनों पक्षों पर, और tan 90 - थीटा आपको cot थीटा होता है, cot थीटा को 1/में tan C/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सिंपल से आप लोग हल करोगे तो 2/5 आएगा। आप लोग देख लो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से। और tan A + B का सूत्र वैसे में क्या होता है, tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B होता है, ठीक है। तो ये लेकिन A + B/2 था इसलिए इसको A/2 B/2 में मान लिया था, ठीक है, कर दिया था। इनको देख सकते हो 2/5। चलो भाई, तो अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों 2/5 आ गया था, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। अगला देखते हैं साइन इनवर्स में 3/5 दिया प्लस tan इनवर्स 1/7 दिया है। तो त्रिभुज बना के आप लोग हल कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आप लोगों को कॉपी में दिखा देते हैं। चलो भाई, तो साइन इनवर्स वही है, लाल बट्टे कक्का से हिसाब से आप लोग साइन और tan निकाल लोगे, ठीक, उसी पैटर्न से आप लोग सिंपल से हल कर लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। अब ये साइन देखो, ये साइन इनवर्स दिया था, tan इनवर्स दिया गया था, तो हम लोग tan इसलिए बराबर कर लेंगे क्योंकि हम लोग को ये पता है कि tan A + B क्या होता है, tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B सूत्र होता है। और साइन इनवर्स 3/5 को उस tan में जब कन्वर्ट करेंगे तो वही आपका लंब बट्टे कर्ण के हिसाब से जो कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका निकलेगा, क्योंकि देखो साइन होता क्या है, लाल लंब बट्टे कर्ण, और tan क्या होता है, साइन कॉस tan, वो होता है आपका लाल बट्टे कक्का, मतलब लंब बटे आधार होता है। लंब देखो 3 है, 3 ही रखेंगे, आधार आप लोगों को 4 हो जाएगा, तो 3/4 इसी पैटर्न से हल करेंगे तो मान आपका निकलेगा π/4। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इससे देखो इससे कठिन तो पेपर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मैंने आपको आराम से सब कुछ समझाया है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला देख लेते हैं। अब ये सारणी वाला जब क्वेश्चन है काफ़ी बच्चे रटे हैं इसको भी, कि जब भी इस फॉर्म में आता है, जब 1 + A 1 + B 1 + C जब इस फॉर्म में ऐसे दिया जाता है त्रियक में, तो इसको सीधा रटे हैं। लेकिन हम आपको हल कर, क्योंकि देखो इसको पेपर में जब हल करोगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों स्टैटिक क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन आपके अक्सर एयरफोर्स एग्जाम में बन जाते हैं। 1-2 को आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन लॉन्ग इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि आप लोग उसमें परेशान हो और क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना कर पाएँ, जिससे और टाइम भी आपका बर्बाद हो। तो ये क्वेश्चन आप लोग सीधा रट लो, ये स्टैटिक है, ये क्वेश्चन बनता नहीं, तो आप लोग हल तो आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। चलो इसका हल आप लोग देख लो। अगला देखते हैं। चलो ये आ जाएगा। अगला देखते हैं, लिखा है इकाई के घन मूलों का योग क्या होता है, तो वो हमेशा 0 होता है, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है।